बिहार में जब भी उद्योग धंधे की बात आती है तो बिहार इन सभी सेक्टर में काफ़ी पिछड़ा हुआ देश के अन्य राज्यों में दिखता है। वहीं बिहार में अब पिछले कुछ एक दशक से उद्योग धंधे धीरे धीरे फलने फूलने लगे हैं। खासकर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो भी उद्योग धंधे हैं वह बिहार में अब फल फूल रहे हैं। इसी बीच अब बिहार की तरफ बड़े बड़े उद्योगपति एक बार फिर से रुख करने लगे हैं। इसका मतलब अब साफ है कि बिहार में आने वाले समय में आपको बड़े बड़े उद्योगपति उद्योग लगाते हुए दिखेंगे। इसी बीच अब बिहार के एक जिला में अडानी और रिलायंस ग्रुप इन्वेस्टमेंट करने वाली है। हालांकि अब तक इसकी कुछ कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन यह दोनों कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अपना रुख दिखाया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत यूनिक और अमेजिंग कंटेंट आपको मिलने वाली है। मैं हूँ अर्जुन और आप देख रहे हैं पटना न्यूज़। ओके, सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं अडानी और रिलायंस ग्रुप के बारे में। दोस्तों, अडानी कंपनी पर अगर एक नज़र डालें तो आपको बता दूं कि यह कंपनी पूरे 34 साल पुराना है, जिसकी फाउंडेशन 1988 में रखी गई थी और यह दोनों कंपनी अभी देश की सबसे बड़ी कंपनी है। वहीं दूसरी तरफ रिलायंस कंपनी पर नज़र डालें तो आपको बता दूं कि रिलायंस कंपनी पूरे 49 साल पुराना है और इसकी फाउंडेशन 1973 में रखी गई थी। वहीं यह कंपनी पूरे देश में एक बड़ी कंपनी बनकर उभरी है। वहीं यह दोनों कंपनी जिन राज्यों में इन्वेस्ट करती है उन राज्यों में उद्योग धंधे बहुत ही तेजी से फलता फूलता है। वहीं अब यह देखने में आ रहा है कि रिलायंस और अडानी ग्रुप दोनों बिहार में इन्वेस्ट कर सकती है। चलिए अब नज़र डालते हैं कि बिहार के किस जिला में रिलायंस और अडानी जैसी बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है। चलिए आपको बता दूं कि बियाडा के बंद पड़े फैक्ट्रियों को खाली कराकर ज़मीन अभी वापस ली जा रही है, ताकि बिहार से बाहर की कंपनी बिहार में आकर निवेश करे और उन्हें किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। वहीं खाली पड़े ज़मीन पर नए निवेशकों को दी जा रही है। इसमें अंबानी व अडानी जैसी बड़ी कंपनियां भी अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। दोनों समूह जिलों में उद्योग लगाएं। कंपनी के कंसल्टेंट इसके लिए बियाडा परिसर में जमीन देख कर गए हैं। दोनों कंपनी यहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकती है। इसके साथ साथ 5 और निवेशकों ने जमीन के लिए आवेदन दिया है। हालांकि यह 5 निवेशक कौन कौन है इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। अभी बेला में 75 एकड़ जमीन खाली है। आपको बता दूं कि बेला मुजफ्फरपुर का एक इंडस्ट्रियल एरिया है। अंबानी और अडानी समूह 60 से 80 एकड़ जमीन की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर के ही मोतीपुर में 4 लाइन होने के कारण इन जैसी बड़ी बड़ी कंपनी ज़्यादा अपना रुख यहाँ पर कंपनी एस्टैब्लिश करने में दिखा रही है। चलिए अब नज़र डालते हैं कि अडानी और रिलायंस जैसे बड़ी कंपनी मुजफ्फरपुर में कहां पर अपना उद्योग लगा सकती है। आपको बता दूं कि अभी अगर नज़र डाला जाए तो बियाडा के पास 2 जगह पर अपनी ज़मीन है। पहला बेला इंडस्ट्रियल एरिया जो बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित है, जहां पर बेला फेज़ 1 में 172 एकड़ कुल ज़मीन है। वहीं फेज़ 2 पर नज़र डालिए तो बेला फेज़ 2 में कुल 206 एकड़ ज़मीन उपलब्ध है। वहीं मोतीपुर में नया क्षेत्र भी विकसित किया जा रहा है, जहां पर आगे चलकर इंडस्ट्री विकसित किए जा सकते हैं। यहां पर 700 एकड़ ज़मीन बियाडा ने अभी तक अधिकृत किया है, जहां पर आपको बड़े बड़े उद्योग लगते हुए आने वाले समय में दिखने वाले हैं। आपको बता दूं कि यहां पर 143 एकड़ ज़मीन पर फूड प्रोसेसिंग के लिए चिन्हित पहले से ही कर लिया गया है। इसका मतलब 143 एकड़ में आपको शानदार फूड प्रोसेसिंग यूनिट की शानदार फैक्ट्रियां आपको लगती हुई दिखेगी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बिहार के मुजफ्फरपुर के मोतीपुर क्षेत्र में भी अडानी और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर करीब करीब बियाडा के 700 एकड़ ज़मीन अधिकृत किए गए हैं और यहाँ पर रिलायंस और अडानी जैसी कंपनी को भी ज़मीन दी जा सकती है।
उधर दूसरी तरफ बियाडा यह कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को अधिकृत किया जाए और बड़ी बड़ी कंपनियों को इसको दिया जाए ताकि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे खुल सके। अभी नज़र डाला जाए तो बियाडा परिसर में छोटे बड़े 226 यूनिट यानी कि 226 उद्योग धंधे चल रहे हैं। इसमें मुर्गी के दाने, चावल मिल के साथ प्लास्टिक उद्योग, कृषि रसायन, फर्टिलाइज़र, फूड एंड बेकरी यूनिट चल रहे हैं। इसमें से जो बंद पड़े उद्योग है वह बियाडा प्रशासन जमीन को वापस ले रही है ताकि अन्य कंपनियों को जमीन दी जा सके। आपको बता दूं कि अडानी और रिलायंस जैसे बड़े बड़े उद्योगपति अब डिजिटल और फूड प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ भी रुख कर रहे हैं। और आपको यह भी बता दूं कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि फूड प्रोसेसिंग और कृषि से जुड़े हुए उद्योग के लिए सबसे सही जगह है, क्योंकि यहाँ पर कृषि से जुड़े हुए कच्चे माल की कोई कमी नहीं है। जैसे कि बिहार में एथेनॉल जैसे बड़े बड़े उद्योग अभी लग रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा वजह है कि कृषि से जुड़े हुए यह सभी उद्योग धंधे हैं। वहीं अब उम्मीद की जा रही है कि रिलायंस और अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति बिहार में कृषि से जुड़े हुए कई उद्योग धंधे खोलेंगे। इससे बिहार के लोगों को इसका सीधा तौर पे लाभ मिलेगा। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार के लोग बिहार से बाहर रोजगार की तलाश में जाते हैं। वहीं बिहार में फैक्ट्री खोलने से बिहार के लोगों को रोजगार मिल सकेगा और बिहार में रहकर ही लोग रोजगार ले पाएंगे। इससे बिहार से बाहर पलायन रुकेगा। अब देखना होगा कि यह सभी इंडस्ट्री और फैक्ट्री कब तक लग पाते हैं और कब तक इन सभी पे काम शुरू किया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन सभी फैक्ट्री इंडस्ट्री पर कब से काम शुरू होगा और आपके एरिया में फैक्ट्री लगनी चाहिए या नहीं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो के लिए आप तब तक इंतज़ार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।